आज हम गुजरात राज्य के सबसे प्रख्यात सूरत शहर में आए हैं, जहां पर हम वराछा विस्तार में अश्विनी कुमार रोड तापी नदी के किनारे पर आए हुए हैं, जिसे महाप्रभु जी की बैठक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए महाप्रभु जी की बैठक का महत्व जानते हैं। 84 बैठक है, उसमें 53वीं नंबर की जो बैठक है वो आज सूरत में खड़े हैं और ये महाप्रभु जी की बैठक के नाम से पूरे विश्व में पूरे प्रसिद्ध है, जहाँ हम ये मुख्य द्वार पे खड़े हैं। कहा जाता है तो महाप्रभु जी जब वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करने आए थे तब अश्विनी कुमार की जो जगह यहाँ आए थे और ताप्ती नदी के किनारे महाप्रभु जी वैष्णव संप्रदाय का प्रचार कर रहे थे, तब ताप्ती और ठाकुर जी का मिलन आमने सामने होकर धर्म का प्रचार होता था, फिर सेवा होती थी, ऐसा इतिहास में कहा गया। ये दाऊद जी महाराज की बैठक है, तो यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और ये आचार्य महाप्रभु जी की गादीपति बैठक है। कृष्ण जब व्रज से जा रहे थे तब कृष्ण ने कहा कि मैं प्रजा छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा और सेवा कौन करेगा। तब ब्रज में बसे गुर्जर, सनाढ़, गौरवा, लोधा, नाई और उस्ताजी कौम के लोग कृष्ण भगवान के साथ जाने को तैयार हो गए। यह बात माता यशोदा और नंद बाबा को पता चली तो दोनों ने कान्हा से कहा, तू इन्हें साथ तो ले जा रहा है पर इनका ध्यान रखना। तब कान्हा ने कहा, गौ और ब्रजवासी मेरे अति जीवन के प्राण, इन्हें तनिक भी बिसरूं तो नंद बाबा की आन। सबसे पहले गोग्वाल, बाद में मदन गोपाल। यह कहकर छठ कौम के कान्हा के साथ अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। बाद में साक्षात्कार ठाकुर जी प्रकट हुए। उसके 83 साल बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मिलन हुआ। तब ब्रजवासियों ने वल्लभ कुल को ठाकुर जी के श्रृंगार और सेवा के लिए रखा। आज भी इसी के तहत सेवा भाव चलते आ रहे हैं। बाद में महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे भारत की परिक्रमा की। उसे 84 बैठक के नाम से जाना जाता है। उसी में 53 नंबर की बैठक अश्विनी कुमार तापी नदी के किनारे पर आई हुई है, जिसे महाप्रभु जी की बैठक के नाम से भी जाना जाता है। मैं हरीश भाई गुर्जर, मैं खुद ब्रजवासी हूँ और जय श्री कृष्ण सभी वैष्णव को। आप जो खड़े हैं महाप्रभु जी बैठक सूरत 53वीं बैठक पे खड़े हैं। ये बैठक को करीबन 520 साल पुराना ये बैठक मंदिर निज मंदिर है, जहाँ महाप्रभु जी वैष्णव संप्रदाय का जब प्रचार करने आए थे तब यहाँ इन्होंने वास किया था और धर्म का प्रचार करने इसी अश्विनी कुमार की महाप्रभु जी मतलब जगह पर रुके थे, जिसका नाम महाप्रभु जी बैठक उनके नाम से रखा गया है।
वैष्णव संप्रदाय धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो मुख्य पेड़ है। अच्छा। जब सूरत 520 साल पहले आए थे तब यहीं से धर्म का वैष्णव समुदाय का प्रचार हुआ था। आज भी लोग 500 साल बाद भी इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। यही वो पेड़ है कदम का और पीपल का। वो कदम का जो जिसमें उल्लेख किया गया है, कदम केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ये वही पेड़ है कदम। और जितनी भी नौकरी लगती है टेम्पल बोर्ड से, ये हमारे यहाँ के अधिकारी है गोपाल जी वैष्णव जो भंडार है। सर आपके कितने आपके सूरत गुजरात में कितने? दक्षिण गुजरात मेरे पास है, जिसमें अंदर गुसाई जी की बैठक गोपीपुरा है, फिर डाकोर बैठक है अपने गोमती घाट के ऊपर, फिर सिद्धपुर बैठक है कदमवाड़ी में बिंदु सरोवर रोड पर। ये सब अंदर में अपने टेम्पल बोर्ड के अंदर में आती है। उसी तरह से पोरबंदर भंडार है, उसके अंदर जाम खंबालिया है, जामनगर है, पोरबंदर है, पेड़ द्वारका है, ये सारी बैठक उसमें आती है। टेम्पल बोर्ड की आती है सारी बैठक, ये सारी टेम्पल बोर्ड। शिवनाथ जी जो टेम्पल जो दूसरी जो बैठक है हवेली, वो महाराष्ट्रियों की निजी बनाई हुई हवेली है। और ये लेकिन ये जो नाम दिया है सारे टेम्पल बोर्ड जो 84 बैठक है गुजरात पूरे इंडिया में, ये टेम्पल बोर्ड की हमारे तिलका श्री थे, उन्होंने ये मतलब सब टेम्पल बोर्ड को सुपुर्द की थी। बॉम्बे एक्ट के अंदर टेम्पल बोर्ड को सुपुर्द किया और अभी भी इनके मतलब राकेश बाबा के माथे विराजती है बैठक। का जो महात्म है वो इसी भाव से होता है, जहाँ ठाकुर जी के भाव से भजन गाए जाते हैं, भाव से ठाकुर जी को मनाया जाता है। यही भाव आज पूरे भारत में वैष्णव समुदाय रोज मंदिर में आके भाव करते हैं।
कार्य गौ माता की रक्षा और सेवा करना, स्नाढ़ का कार्य रसोई प्रसाद बनाना, गौरवा का कार्य पहरेदारी करना, लोधा का कार्य गोबर उठाकर सफाई करना, नाई का कार्य दर्शन की आवाज़ लगाना और मुंडन संस्कार करना, उस्ताजी कार्य साफ सफाई करना। यही वह 6 कौम के व्रजवासी थे जो कुमार ठाकुर जी के साथ सेवा करते थे। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी के साथ व्रत से जो 6 कौम निकली थी, उसमें जो मुख्य कौम थी वो गुर्जर कौम थी। उनकी जो मुख्य सेवा थी वो गौ सेवा थी। आज पूरे भारत में जितनी भी गौशाला है उसकी जो सेवा का अधिकार सिर्फ गुर्जर को दिया गया है। ये जितनी भी गौ माता आप दिख रही है ये नाम से होती है। राधा, कृष्णा, रोहिणी, गीता, जो बछड़े होते हैं, बछड़े भी, बलदेव, एक भी चाहे 1000 हो या 2000 गाय हो, हर गाय और बछड़े का नाम होता है। और ग्वाल जैसे ही गाय का नाम लेता है राधा, तो ठाकुर जी में इतनी ताकत है कि वो राधा ही खड़ी होके वो ग्वाल के पास आएगी। जैसे बछड़े का नाम कृष्णा होगा तो जैसे ही ग्वाल ग्वाल बोलेगा कि कृष्णा, तो दूसरा बच्चा खड़ा नहीं होगा, सिर्फ कृष्णा खड़ा होके उस गाय के पास आएगा। ये ताकत और ये शक्ति ब्रजवासी और गुर्जर ग्वाल वालों की होती है। मेन जो काम ठाकुर जी में होता है वो दूध घर का होता है। वही दूध घर का काम आज आप यहाँ देख रहे हो ग्वाल बाल। और वैष्णव जो लोग हुए, जितने भी वैष्णव, ये भाव से सेवा करते हैं। चाहे सूरत हो, गुजरात हो, चाहे ठाकुर जी हो, नादरे जो लोग जाते हैं सिर्फ सेवा करने के लिए, भाव से सेवा करने के लिए लोग जाते हैं। यही भाव ठाकुर जी ने वैष्णव को दिया गया है। ठाकुर जी की जब स्नान यात्रा होती है तो इसी कुंड में ठाकुर जी स्नान करते हैं और लाखों वैष्णव उस स्नान यात्रा का लाभ लेते हैं। और इसी जगह बनाया गया कुंड स्नान यात्रा का, जिसको राजस्थानी नाथवारी भाषा में नाव उत्सव बोलते हैं। इसमें भगवान ठाकुर जी मंदिर से निकलकर उस नाव में बैठते हैं और उसमें विहार करते हैं। जैसे नाथद्वारा में मंदिर के अंदर ही होता है, जैसे यहाँ बनाया गया है, उसको नाव उत्सव बोला गया। नाव उत्सव में मनोरथ होता है और उस दिन भोग चढ़ता है। और हमारा भगवान खुद, जैसे यमुना जो नदी है, यमुना मैया में खुद वो इसी को यमुना मैया का रूप दिया गया है। महाप्रभु जी बैठक निज मंदिर में, ये जिसको वन विभाग बोला गया, ये उपवन है जहाँ तुलसी, गुलाब, फूल, और यहाँ तो वैष्णव है हमारे, ये वैष्णव अपने भाव से सेवा करते हैं। इनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है। जो भी वैष्णव है, जो वैष्णव खड़े हैं, ये अपने भाव से सेवा करते हैं। इनको कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं मिलती है। सूरत इलाके की जो जनता है हमारी, वो चाहे गौशाला की सेवा हो, चाहे बाग बगीचे की सेवा हो, सफाई की सेवा हो, आप देख सकते हो इनका कोई चार्ज, ये कोई पगार नहीं लेते हैं। ये सिर्फ भाव से सेवा करते हैं। इनको ठाकुर जी के प्रति जो भाव है वो भाव प्रकट करने के लिए आते हैं, अपनी सेवा देते हैं और ठाकुर जी को अपने तन मन धन से समर्पित होते हैं, निज मंदिर से नहीं लेते। ऐसे बहुत पुराने लोग हैं यहाँ जो अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये देखो आप देख रहे हो तन मन धन से ये सेवा कर रहे हैं। गुलाब का पेड़ है ना, गुलाब से भाई, गुलाब दास भाई जो सेवा कर रहे हैं ये अपने भाव से सेवा कर रहे हैं। इनको टेम्पल बोर्ड या महाराश्री जैसे कोई इनके कोई अंतर्गत नहीं आते, लेकिन इनका जो समय होता है वो भाव से सेवा करने आते हैं और ठाकुर जी को अपनी सेवा समर्पित करते हैं। मस्त लगा दिया।
बोल श्री गिरिराज धरण की जय। आज के आनंद की जय। मैं ब्रजवासी श्री नाथद्वारा का रहने वाला हरीश भाई गुर्जर। आज हम जहाँ खड़े हैं महाप्रभु जी बैठक, 84 बैठक में से एक बैठक 53वीं बैठक। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ठाकुर जी के बारे में, 500-700 साल पहले जब ठाकुर जी कृष्ण भगवान जब ब्रज से निकल रहे थे, तब कान्हा ने यशोदा मैया और नंद बाबा से कहा कि मैं ब्रज छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं अकेला कैसे जाऊँ। तब ब्रजवासी जो कौम है, गुजर, सनाट्य, गोरवा, लोधा, नाई और उस्ताजी, ये जो 6 कौम थी, उन्होंने बोला कि हम ठाकुर जी के साथ जाएंगे और ठाकुर जी का पूरे सुरक्षा करेंगे, ठाकुर जी का पूरा ध्यान रखेंगे। तब यशोदा मैया और नंद बाबा ने कान्हा से बोला कि ये सब तेरे संग आ रहे हैं भाई, तो तू इनको पूरा ख्याल रखियो, ये जो ब्रजवासी ये दुखी ना हो। तब कान्हा ने बोला यशोदा मैया और नंद बाबा से, जब ब्रज से निकले जो 6 कौम थी, गुज्जर, सनाट्य, गोरवा, लोधा, नाई, उस्ताजी, ये 6 कौमों ने बोला कि हम कान्हा के साथ जाएंगे और कान्हा की पूरी सुरक्षा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तब ब्रज में यशोदा मैया और नंद बाबा ने बोला कान्हा से कि तू इनके साथ तो ले जा रही हो, इनको पूरा तू ध्यान रखियो, यूँ ना हो कि ब्रजवासी, ये बोले ब्रजवासी कहीं दुखी हो। तब कान्हा ने यशोदा मैया और नंद बाबा से बोला कि गौ ब्रजवासी मेरे अति जीवन प्राण, मतलब गौ और ब्रजवासी मेरे जीव से भी प्राण से भी मैं ज़्यादा रखूँगा, इन्हें बिसरूँ तो मुझे नंद बाबा की आन, मतलब अगर इनको मैं भूल गया आने वाले समय में तो मुझे नंद बाबा की सौगंध है। इसी तरह ब्रजवासी और ठाकुर जी ब्रज से निकले और विहार करते करते नाथद्वारा में आए, घसियार में आए, और उनका जो जमीन जायदाद थी वो सारी ब्रज में छोड़ के ये घसियार आए। तब ठाकुर जी ने वह वास किया। उस वास के बाद नाथद्वारा गए, घसियार का सारा छोड़ के वो जब नाथद्वारा गए तो ब्रजवासी की जो पूरी जो सेवा थी, ठाकुर जी की सेवा वो सारे ब्रजवासी करते थे। गुजर का काम गौ माता के सेवा करना, दूध का निकालना और पूरी सेवा गुजर करते थे। सनाट्य का काम था रसोई बनाना, गोरवा का काम था पहरेदारी करना, और लोधा का काम था गोबर वासीदा जो होता है हमारे ब्रजवासी भाषा में गोबर, वो करना था। और नाई, आज भी नाई जो मुंडन होते हैं नाथद्वारा मंदिर में, वो काम नाई का हाथ होता है। दूसरा जो था उस्ताजी, वो मंदिर की सफाई निर्माण में वो काम करते थे। इसी तरह जो 6 कौम थी, ये सारी कौम मिलके ठाकुर जी की सेवा करते थे। आने वाले दिनों में जब ये 6 कौम के बीच में जब घर्षण हुआ कि खुद के भाई कि यार तू तेरी सेवा ये है, तेरी सेवा वो है, तब 83 साल बाद ठाकुर जी का और महाप्रभु जी का मिलन हुआ। जब कृष्ण भगवान ब्रज से निकले उससे 83 साल बाद महाप्रभु जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ। तब सारी जो श्रृंगार, जो आज ठाकुर जी को श्रृंगार की जो सेवा है, ये महाप्रभु जी ये हाथों ब्रजवासी ने दी कि यार हम तो यार ये सेवा में लगे हुए हैं, हम तो ये सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर जी की सेवा कोई करने वाला नहीं है। तो ब्रजवासियों ने आज जो वल्लभकुड़ है, जो कहा जाता है वल्लभकुड़, जो गोस्वामी तिलकायत महाराज, इनको रखने वाले ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी ने तिलकायत महाराज को ये सौंपा कि आप ठाकुर जी की श्रृंगार करो, उनके 8 दर्शन कराओ। और आज ब्रजवासी आज भी ठाकुर जी के साथ हैं और वर्षों से इतिहास 500-700 हजारों साल से पूरा ब्रजवासी आज ठाकुर जी की सेवा में तन मन धन से लगा हुआ है। मैं हरीश गुर्जर में वैष्णव संप्रदाय से जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ठाकुर से जो जुड़ा हुआ, मूल रूप से जो जुड़ा हुआ जो समाज है वो ब्रजवासी समाज है। आज तिलकायत महाराज को जो पाँव धो करने का जो अधिकार है वो ब्रजवासी ने दिया हुआ। तिलकायत महाराज हमें पाँव धो कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रजवासी तिलकायत को महाराज को पाँव धो नहीं कर सकते, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी को पाप होता है। ये पुराण में ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। मैं एक इस मामले में कहानी बताऊंगा कि गौशाला नाथद्वारा में 12 गौशाला है, उसमें जो सेवा होती है गुजरों के हाथ से सेवा होती है, दूध निकालने का काम और उस दूध को मंदिर में पहुंचाने का काम। ब्रजवासी जब भूखा होता तो दूध पीता था। तो एक दिन एक हमारा गुजर ग्वाल, उसमें लिखा गया है छोटे छोटे ग्वाल और बाद में मदन गोपाल, तो वो भूख लगी उसको तो वो गर्म करके दूध पीने लग गया। तो तब महाप्रभु जी चेकिंग पे आए गौशाला में, तो उसने देखा कि यार क्या हो रहा है ये, तो हमारा जो ग्वाल था वो डर गया। तो उसने क्या किया, वो गरम गरम दूध था ठाकुर जी को
भोग लगा दिया कि ले ठाकुर जी ये भोग ले लो। तो ठाकुर जी ने तो वो गरम गरम दूध था, वो भोग ठाकुर जी ने ले लिया। फिर दूसरे दिन जब महाप्रभु जी श्रृंगार करने गए मंदिर में, सेवा पूजा करने गए, तो महाप्रभु जी को लगा कि यार ये ठाकुर जी के तो मुंह में छाले पड़े हुए हैं, ये छाले क्यों पड़े हुए हैं। तब महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से पूछा कि बाबा आपके तो यार मुंह में छाले पड़े हुए हैं, आपका मुंह सूज रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से बोला कि कल तुम जब गौशाला में गए, मेरा ग्वाल मेरा दूध लेके आ रहा था, उसको भूख लगी थी, वो दूध गर्म कर रहा था, तेरे डर के चक्कर में वो गर्म दूध का भोग सीधा मुझे लगा दिया। तब मैंने सोचा कि मेरे ग्वाल को तो मैं मुंह नहीं जला सकता, क्योंकि वो मेरी सेवा करता है। तब मैंने खुद मेरा मुंह जला लिया, इसलिए मुझे छाले पड़ गए। तब ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी कि आइंदा कभी भी तुम गौशाला में चेकिंग पे नहीं जाओगे। आज भी इतिहास है, आप कभी भी नाथद्वारा जा सकते हो। बाराई गौशाला में पहले ग्वालों को भोग लगता है, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। ये ग्वाल और ठाकुर जी का इतिहास है। पहले ग्वाल भोग जो दूध निकालते हैं गाय गौ माता का, पहले ग्वाल आरोपते हैं और फिर ठाकुर जी को लगता है। उसमें कहा गया है कि पहले मेरे ग्वाल फिर मदन गोपाल। आज जो कहानी बनती है, जो गाने भी बनते हैं, उसमें कहा गया है छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा मेरा मदन गोपाल को भी पीछे रखा गया है। यही भाव ब्रजवासियों का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि महाप्रभु जी ठाकुर जी का जो है वो सिर्फ वैष्णव समुदाय का प्रचार करने का अधिकार दिया था, सेवा का जो अधिकार था वो सिर्फ ब्रजवासियों को दिया गया था। आज पूरे भारत में 84 बैठक है, महाप्रभु जी की, गोसाई जी की 26 बैठक है, दाऊ जी महाराज की 3 बैठक है, ऐसे कुल मिला के टेम्पल बोर्ड की 126 बैठक है। और जो नौकरियाँ भी लगती हैं, आज मंदिर में जो नौकरी लगती हैं वो शिवनाथ जी टेम्पल बोर्ड से नौकरी लगती है, महाराष्ट्र की नौकरी अलग लगती है, टेम्पल बोर्ड की नौकरी अलग लगती है। ब्रजवासियों को जो नौकरी मिलती है वो वारसागत मिलती है, उनको जो दान मिलता है वो ठाकुर जी का दिया हुआ मिलता है। आज भी वहाँ 1.5 मन दान बोला जाता है। और हर महीने गेहूँ, चावल, तेल, साबु, घी, मूंग की दाल, तुवेर की दाल, ये दाल पूरा जो सीधा होता है, ये हर महीने ब्रजवासियों को द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा ब्रजवासियों को दिया जाता है। मेरा नाम पुरुषोत्तम भाई उर्फे दास भाई चक्राणी है। मैं पिछले 13 साल से यहाँ महाप्रभु जी की बैठक में सुबह 8:30 से 11:30 तक डेली निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ बगीचा की। ये जो फूल यहाँ है, सब बगीचा में फूल है, ये सब ठाकुर जी को समर्पित होते हैं, उसकी माला जी बनती है। और मेरे पहले रोजी भाई करके थे, वो 30 साल इसने निस्वार्थ सेवा की, बिना कोई पगार ऐसे ही सेवा की ठाकुर जी की निस्वार्थ भाव से। विष्णु संप्रदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारा पुष्टि धर्म है और वल्लभ जी के चरणों में हम हमारी सेवा अर्पण करते हैं। और ये सब बगीचा में ये भाई शांति भाई है, लालजी भाई है और कई लोग आते हैं। रविवार को जो कारीगर लोग हैं 3-4 लोग, वेलजी भाई, दक्कू भाई, अश्विन भाई, सब लोग इधर सेवा करने आते हैं, हीरा घसते हैं। फिर भी रविवार को योगदान देते हैं सेवा में, निस्वार्थ भाव। यहाँ किसी को कुछ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ के सेवा वल्लभ के चरणों से समर्पित करते हैं सब लोग। वल्लभ के चरणों में सेवा के भाव से यहाँ सब लोग सेवा कर रहे हैं विष्णु संप्रदाय। बस और नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मुर्जी भाई और नरसी भाई, गांव हमारा बाबापुर है, अमरेली जिला रहता हूँ। वो अँ में 550 वर्ष क्या में अँ सही अच्छी सेवा पोखता है, सेवा करता है अँ कड़े। 500 वर्ष महापुरुष बिराता है वल्लभ, ये कायम दंडवत करवा आइए नित्यम भावे अने अमे सुख शांति थी हमने ठाकुर जी राखे थे। जय श्री कृष्ण जी। आज करीबन 1984 से जो बैठक का कब्जा मिला, तब से लेके यहाँ का जो वैष्णव लोग हैं, जो यहाँ के जो वैष्णव संप्रदाय के जो जनता है, वो निस्वार्थ भाव से, चाहे गौशाला की सेवा हो, बगीचे की सेवा हो, मंदिर की दूध घर की सेवा हो, निस्वार्थ भाव से फ्री में सेवा करते हैं। आप देख सकते हो हमारे दास भाई है, पिछले कई सालों से ये ऑर्गेनिक खाद है, जो गौ माता का ओरिजिनल जो गोबर निकलता है उनका ही खाद बनाते हैं और इसी खाद से
ये तुलसा जी गुलाब जो बगीचे में जो 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 होता है उगाई होती है उसी खाद से होती है। ये बहुत मुश्किल काम है। आज लोगों के पास 1 मिनट का समय नहीं होता है। आज हमारे ऐसे वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, मैं इनका धन्यवाद करूंगा मेरे ब्रजवासी की तरफ से कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं। मैं खुद ब्रजवासी, मैं इनका धन्यवाद। आज सेवा करने वाले भाव से कोई नहीं मिलते। इनको ना तो कोई तनख्वाह दी जाती है, ना कोई सैलरी दी जाती है।